प्रेज द लॉर्ड। सबों को प्रभु बहुत तायत से आशीष दे। और आज हम कितने प्रिविलेज हैं कि आज परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिखाया, नई रोशनी दिखाई और जीवितों के बीच में हमें रखा। कितने लोग इस जीवित रहने के चाह में संसार से कुछ कर गए। हम हैं ही क्या जो परमेश्वर हम पर दृष्टि करे। फिर भी ये उसकी दया जो उसने हम सबों पर, आप सबों पर, जितने मेरे मित्रगण, मेरे भाई बहन, सबों को अभी तक परमेश्वर ने आशीषित किया है। और आज एक बार फिर से उसके वचन के आईने में अपने आप को देखने का मौका दिया। आइए परमेश्वर के वचन से हम देखें। उससे पहले मैं एक घटना मेरे मन में याद आ रही है, वो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि दो मित्र थे और दो स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन एक मित्र वो बिल्कुल पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगाता था। उसका दिमाग हमेशा अलग अलग विषयों में उसका ध्यान रहता था। लेकिन और एक जो मित्र था वो हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करता था और पढ़ाई करके वो एक दिन वकील बन गया। और ये जो दूसरा मित्र है वो कुछ भी कर नहीं पाया, क्योंकि उसका पढ़ाई में वैसे मन भी नहीं लगता था। इसके उसके छोटेपन में, वो बचपन में यहाँ वहाँ जाकर किसी के बागीचे में फलों को चोरी करता था। और इस तरह करते करते वो एक दिन बहुत अच्छा पेशेदार चोर बन गया। एक दिन की बात है, उसे कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर एक वकील जो था और कोई नहीं था, वो उसका मित्र था। तो उसने उसके पास में जाकर अपने केस को लड़ने के लिए उससे रिक्वेस्ट किया। और चूंकि वो उसका मित्र था, उसको साथ में उसके बहुत समय बिताया था, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। और उसने क्या किया, उसका केस लड़कर उसे जिता दिया। एक इसी तरह कई साल निकलते गए। इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। ये चोरी पे चोरी, डाका पे डाका, बैंक लूटना, इसी तरह के कामों में अपने आप को वो घिरता चला गया। कई सालों बाद वो उसे फिर कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जज की सीट में और कोई नहीं बैठा था। उसका मित्र जो था वो जज की सीट में बैठा हुआ था। और उस दिन उसने कहा, क्या आपको पता है मैं आपका वही मित्र हूँ? तब जज ने कहा, आज मैं यहाँ पर जज की सीट में बैठा हूँ, न्याय करने का काम, ये सीट मुझे जो कहेगा मैं वही करूँगा। मैं किसी मित्र को नहीं जानता, मुझे जो करना है, न्याय मुझसे जो न्याय का जो पुकार है वो मुझे सुनना पड़ेगा। मैं किसी का मुंह दिखा न्याय नहीं करूँगा। और उस दिन क्या होता है, वही उसका मित्र जो जज बन गया वो उसको मृत्यु दंड देता है। छोटी सी घटना मेरी आंखों को खोल दी। और मैं जब वचन पढ़ रही थी बाइबल, वहां पर मैंने प्रभु यीशु मसीह को न्यायाधीश के रूप में देखा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म संसार में एक छोटे बच्चे की तरह आया और पूरे 3.5 साल उसने परमेश्वर के राज्य की प्रचार की। बहुत सारे दुखियों को दुख से मुक्त किया, रोगियों को स्वस्थ किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों का भला ही किया, भला ही किया, भला ही किया। और उसके बाद में हम सबों के पापों के लिए उसने कलवरी के क्रूस पे अपने आप को कुर्बान कर दिया। इतना कुछ होने के बाद वो चुप बैठा नहीं रहा। उसने अपने शरीर का आखिरी बूंद भी मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस कलवरी के क्रूस पे कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हम उसके लहू से धुलकर हमारा एक्सेस परमेश्वर के पास हो सके। क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है और उसके पास कोई पहुंच नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके बीच में आना पड़ा ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सके। और यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, इब्रानियों उसका 7 अध्याय उसका 25 पद को मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, ध्यान से खाली सुनिए, आपको एकदम पता चल जाएगा मैं क्या बोलना मांग रही हूँ। इसीलिए जो उसके द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। आज संसार के लोग जिनके पास में कोई रास्ता नहीं है, उनको प्रभु यीशु मसीह रास्ता दिखाता है, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ऐसा कंफर्म स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया सिवाय यीशु मसीह के। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पूरा किया।
कैसे? वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्यों उद्धार कर सकता है? क्योंकि उसने उद्धार करने के लिए इस संसार में पैदा हुआ, और क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया, वंडरफुल। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर, जिसने अपने इकलौता पुत्र को मेरे और आपके लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। प्रेम सैक्रिफाइस करता है। आज हम प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हृदय में हमारा प्रेम नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जिसने भी अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, वो प्रेम का भाव, वो प्रेम के मतलब को समझ जा रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और वो न्याय करने के लिए आने वाला है। अभी भी पिता की दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठकर परमेश्वर के सिंहासन के ठीक राइट साइड में प्रभु यीशु मसीह बैठा है, और वो मेरे और आप सबों के लिए निवेदन कर रहा, प्रभु 1 साल इसको और रोक दीजिए, इसको मत अभी इस संसार से विदाई करिए। ऐसा प्यार करने वाला कोई है? मेरे जीवन में तो मैंने नहीं देखा, किसी को मैंने नहीं देखा। उसने अपना जिंदगी को कुर्बान किया कलवरी के क्रूस पे, और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और फिर आज अपना पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है, जिसकी हेल्प लेकर हम उसके पास में आ सकते हैं। और पिता की दाहिनी ओर बैठकर एवरी डे, एवरी पल हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु इसके लिए एक मौका दीजिए, इसको मन फिराव का अवसर दीजिए। पाप पे पाप, पाप पे पाप, गलती पे गलती हम करते चले जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना जो अभी भी वो पिता की दाहिनी ओर बैठकर करता है, इसके लिए हम आज इस संसार में सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों ऐसा महायाजक? अतः ऐसा महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा 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 यीशु मसीह, जो कुछ भी कर सकता है। और वो पिता के महिमामयी सिंहासन के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए निवेदन कर रहा है। अभी वो निवेदन कर रहा है, जिस तरह उस कहानी में हमने देखा, उसका मित्र उसके लिए वकील की तरह से केस को लड़ा और उसको मुक्ति दिया। लेकिन जब वही वकील और पढ़ाई करने के बाद में न्यायाधीश बन गया, जज बन गया, उसके हाथ बंध गए। क्यों बंध गए? क्योंकि न्याय की सिंहासन पे बैठने के बाद में उस चेयर पे जो बैठता है, उसे न्याय की पुकार को सुनना पड़ता है। आज प्रभु यीशु मसीह अभी भी मेरे लिए और आपके लिए बलिदान देकर प्रभु के दाहिनी ओर बैठा है, सिंहासन पर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, वो मेरा और आपका न्याय करने के लिए आने वाला है। हमारे हर एक काम जो हम इस संसार में कर रहे हैं मेरे मित्रों, चाहे वो भली हो या बुरी, छोटी हो या बड़ी, जो हम अपने शरीर के विरोध में, मनुष्य के विरोध में और प्रभु के विरोध में पाप करते हैं, हर एक बात जो हम मुंह से बोलते हैं, एक एक बात का न्याय करने वाले, वो न्याय दंड पकड़कर यीशु मसीह आने वाला, बादलों पर आने वाला है। मैं आने वाले दिनों में उसके आगमन की तैयारी के बारे में बताऊंगी। और प्रभु यीशु मसीह जो आज भी हमारे लिए, वो चाहता है हम बच जाए। कैसे बचेंगे? यीशु मसीह पर मुझे विश्वास करना पड़ेगा। इस संसार में बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सारे रास्ते मुझे उद्धार नहीं दे सकते। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। उसने जोर देकर कहा, और सचमुच में मैंने अपने जीवन में देखा। मैंने अपने जीवन में पूरी दुनियादारी में फंसी हुई थी। मैं प्रभु के पास में सुबह में आके प्रार्थना कर लेती थी, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु नहीं था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरे पापों के प्रति मुझे कायल किया, मुझे कहा कि तुम पापी हो, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसकी आत्मा की आवाज को सुना, और उसी क्षण मैंने अपने पापों से तौबा की और रोया, गिड़गिड़ाया। और जब हम रोकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है। हम कुछ गलती कर देते, हमारे परिवार के लोग माफ नहीं करते, लेकिन हमारा प्रभु जिसने हमें बनाया कभी नहीं चाहता है मैं और आप नाश हो जाए। वो चाहता है कि हमेशा हर एक इस पाप में, संसार से बच जाए, पाप से बच जाए, शैतान के बंधन से मुक्त हो जाए। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह आ रहा है हमारा न्याय करने के लिए।
क्या हम तैयार हैं उस न्यायाधीश के सम्मुख खड़े होने के लिए? वो लड़का अपने दोस्त को बोल रहा है, अरे एक दिन तुम तो वकील की तरह मेरा केस को लड़के मुझे मुक्ति दिया था, आज भी मुझे मुक्ति दो। उसने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह भी ठीक वैसी बच्चा होके पैदा हुआ, हमारे पाप के लिए उसने आके अच्छे भले की ज्ञान हमें दी और हमारे पाप को हमें बचाने के लिए उस कलवरी के क्रूस पे कुर्बान हो गया। इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता जो अपने मित्रों के लिए भी अपना प्राण दे सकता? कोई नहीं देता है। और हम तो पापी थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। आज मेरे मित्रों, आपके जीवन में कोई भी बात ऐसी है, अपने घर में बैठकर यीशु मसीह को पुकारिए, जो आज भी आपके लिए निवेदन कर रहा है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है आप अपने पाप में मर जाएं। कभी भी नहीं चाहता कोई भी अपने पाप में मर जाए और नरक की आग में जले, वो नहीं चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और हम उस पर विश्वास कर लिए। मैं जानती हूँ आज मैं मर भी जाऊंगी, मैं अपने प्रभु के साथ में उस बादलों में उठा ली जाऊंगी। उसी आशा में मैं आज इंतजार कर रही हूँ, जब मेरा प्रभु आएगा बादलों में अपने दूतों के साथ और तुरही फूंकी जाएगी, सारे लोग सुनेंगे, छाती पीटेंगे लोग, हमने क्या कर दिया, क्यों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। तब रोएंगे, तब समय नहीं रहेगा जैसे उस दोस्त के पास में और समय नहीं था। मेरा प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश बनकर आने वाला है और उस समय वो किसी का मुंह नहीं देखेगा। आज अभी भी वो हमारा मुंह देख रहा है, अभी भी वो हम पर दया कर रहा है, क्योंकि वो हम सबसे प्रेम करता है, आप सबसे प्रेम करता है। मेरे मित्रों, ये मौका जो प्रभु ने आपको दिया है उसे यूटिलाइज करिए। इसी क्षण अपने पापों से तौबा करिए और प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए एक्सेप्ट करिए और देखिए प्रभु आपके जीवन में अपनी शांति भर देगा। वो न्यायाधीश हमारे न्याय करने के लिए आने वाला है। आइए थोड़े से वचन पर प्रभु की आशीष को मांगते हैं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में प्रभु आप महान हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। जितने इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक के हृदयों में इस बीज को बचा के रखिए, शैतान रूपी चिड़िया ऐसे चुगने ना पाए। मेरे राजा यीशु, आपकी महिमा आप लीजिए। मैं नहीं जानती हमारे मित्रगण, हमारे घरों में बैठे हुए बहने और किसका क्या समस्या है, कौन किस पाप के गर्त में पड़ा है। प्रभु उभारिए उनको उस जगह से उठाइए और इस वचन के द्वारा उनके जीवन में सामर्थ प्रदान करिए और उनको पाप से माफी कर दीजिए प्रभु, ताकि वो अपने पापों को माने और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आप अभी भी हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन जब आप आएंगे न्यायाधीश बनकर, हमारे मुंह नहीं देखेंगे। आज जो मौका प्रभु आपने हमें दिया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाई बहनों के हृदयों को परिवर्तन करिए, मन परिवर्तन करिए, उनके जीवनों को बदल दीजिए और आपकी महिमा के लिए एक एक आत्मा को बचा लीजिए। सारी महिमा आदर मैं आपको देते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।